जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए अब गिने हुए चुने दिन ही बचे हुए हैं। मात्र आपका जो है 15 दिन शेष समय बच रहा है, ठीक है। और बिहार पुलिस में जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसमें बिहार स्पेशल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है पिछली जो न्यू पैटर्न लागू हुआ है उसमें बिहार स्पेशल से आपको जो है ये जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिहार से जीके जो पूछा जा रहा है उसके लिए आपको टोटल कंप्लीट आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है ध्यान से देखना है और इसमें लमसम रखेंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप जो है अच्छे ढंग से टोटल क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें से आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को टोटल देखते हैं और बिहार स्पेशल जितने भी जीके हैं वो सारा क्वेश्चन आपको जो है ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आइए आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिहार के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में जो पूरा पाषाण कालीन जो औजार मिले हैं ये कहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं, ठीक है। तो ये प्राप्त हमें जो है ये कहाँ से हुए हैं, तो बिहार के दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? दक्षिणी भाग से ये प्राप्त हुआ। यदि दक्षिणी भाग के बारे में आपको पूछा जाए कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहीं ऑप्शन में ये आपको जो दिया रहेगा कि जो है ये पूरा पाषाण काल में जो औजार प्राप्त हुआ है ये कहाँ से हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आपका जो है ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मुंगेर जिले से। इसके साथ साथ आपका जो है कुछ राजगीर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? राजगीर से प्राप्त हुआ है। और अन्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है कुछ सिंहभूम जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? तो सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम जिले से, जो वर्तमान में अभी ये झारखंड में चले गए हैं और ये पहले जो कहाँ थे ये बिहार में था, ठीक है, सिंहभूम में। और आपका जो है ये रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा भी मंदिर आपके झारखंड में चला गया है, ठीक है। तो रजरप्पा क्षेत्र से भी जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सभी आपको जो है याद रखना है, इसलिए विस्तार से आपको जो है बताते चलते हैं ताकि आपको जो है समझने में जो है ये आसान हो और जो है टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आपको जो है समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए अभी यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है, ठीक है। बिहार को जानने के लिए मतलब कि बिहार को हम लोग किस प्रकार से जानते हैं कि बिहार है कहाँ, क्या है बिहार, ठीक है। तो इसके बारे में हमें किस से स्रोत से जो है प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे। ये आपके जो है अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें वेदों से जानकारी मिलती है कि बिहार भी जो है ये एक प्रकार के प्राचीनतम स्थल रहा है, ठीक है। इनमें से यदि हम बात करेंगे तो ये आपके जो हैं इनका जो उल्लेख है ये आपके रामायण और महाभारत काल से भी जो है इनका जुड़ा हुआ है, ठीक है। रामायण महाभारत काल से भी जो है इनका जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका जो है मिथिला क्षेत्र हो गया जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपके जो है बिहार में हो गया, ठीक। इसके साथ साथ अन्य जो है स्रोत जो है ये बिहार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें आपका जो है अथर्ववेद में जो है इसका और अथर्ववेद के साथ साथ आपका जो है पंचशील ब्राह्मण में भी जो है इसका जो है उल्लेख आपका हुआ है। साथ ही साथ यदि बिहार के बारे में यदि विस्तृत जानकारी हमें मिलती है तो महात्मा बुद्ध और ये महावीर स्वामी के जन्म का स्थान भी जो आपके बिहार में है, इनसे भी हमें बिहार का साक्ष्य मिलता है। तो अन्य स्रोतों से भी जो है बिहार का ये साक्ष्य मिलता है कि बिहार एक प्राचीनतम स्थल रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका अथर्ववेद यहाँ हो जाएगा। ये अथर्ववेद जो है आपके ये प्राचीनतम ग्रंथ के इतिहास से जो है ये आपको समझ में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, ठीक है।
तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये गिरिब्रज में बनाया था। गिरिब्रज जो इसका पुराना नाम है, नया नाम आपका जो है क्या हो जाएगा, तो इसको राजगिरी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, राजगिरी। और वर्तमान में अभी जो है ये क्या कहा जाता है, तो राजगीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वर्तमान में इसको राजगीर नाम से जो है ये जाना जाता है। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी ही क्यों चुना, यानी कि गिरिब्रज ही क्यों चुना, तो ये जो चाहते थे कि हम जो है सुरक्षित एक जो है राजधानी बनाएंगे। ठीक है, और राजगिरी जो है ये आपके जो है चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए जो है ये सुरक्षित क्षेत्र के तलाश में थे और इन्होंने जो है राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में जो है मगध की जो राजधानी है इसको हस्तांतरित करके इनके पुत्र जो है अजातशत्रु, इन्होंने जो है कहाँ बनाया, तो ये आपके जो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो है इनके पुत्र जो है कौन है, तो अजातशत्रु ने इन्होंने पाटलिपुत्र में बाद में इसकी राजधानी बनाई, किसकी, मगध की राजधानी बनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देते हुए चलेंगे कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो कुल जो है 6 समितियों का जो है ये सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म का जो है समय समय पर जो है ये क्या होता था, तो ये महासम्मेलन हुआ करता था। ठीक है, जिसको जो है संगीतियाँ नाम दी गई थी। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि ये तृतीय बौद्ध संगीति पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपके जो हैं ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो प्रथम आपका जो है राजगीर में हुआ था, द्वितीय आपका वैशाली में हुआ था, और तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा आपका जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर दिया गया है लेकिन कुंडलवन जो है ये स्थान था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है टोटल क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यदि बैठाएंगे इसको तो ये आपका जो है रा बै पा कु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझने के लिए एक ट्रिक बनाना होगा। ठीक है, कि टोटल जो है बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुआ था, रा बै पा कु। ठीक है, रा से हो गया आपका राजगीर, बै से हो गया वैशाली, पा से हो गया आपका पाटलिपुत्र, और कु से हो गया कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, कु से हो गया कुंडलवन कश्मीर, या कु या क्वा भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 6 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहाया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका जो दरगाह है ये आपके जो है बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 7 का देखेंगे कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये बिहार शरीफ था। ठीक है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपका बिहार शरीफ। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 8 का देखेंगे कि मिथिला के कर्नाट वंश। ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका जो है ये सिमरावगढ़ था। ठीक है, कहाँ था, सिमरावगढ़ था, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो है बिहार का वह कौन सा ऐसा सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार था जिन्होंने सुल्तान के विरुद्ध ही जो है विद्रोह ये घोषित कर दिया था। ठीक है, इनमें यदि देखेंगे तो ये आपका जो है दरिया खां नुहानी था। ठीक है, दरिया खां नुहानी एक सूबेदार थे जिन्होंने जो है ये सुल्तान के विरुद्ध ही जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे। तो 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश के समय के
कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खिलजी वंश के समय के जो है कुछ सिक्के पूछा जा रहा है, तो ये किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो है भोजपुर से जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से, भोजपुर क्षेत्र से जो है खिलजी वंश के समय के जो है सिक्के प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जितने भी जो है अपने अपने जो वंश चला है उन्होंने जो है अपने अपने तौर पर से जो है ये सिक्कों का प्रचलन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो क्या था कि विनिमय की जो प्रक्रिया थी वो जो है बदलाव की जो है प्रक्रिया थी, यानी कि यदि आपको कोई सामान लेना होता था तो उसके बदले में कोई सामान आपको यानी कि कोई वस्तु आपको देना होता था। ठीक है, तो बाद में जो है इनको सुगम बनाने के लिए जो है ये सिक्कों का प्रचलन किया गया, यानी कि मुद्रा का जो है ये प्रचलन किया गया। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से क्या हो गया कि आपका जो है ये विनिमय की जो प्रक्रिया है इसमें जो है सुधार हुआ है और इसमें सुगम हो गया, यानी कि आपको आसान हो गया। ठीक है, यानी कि जितनी भी वस्तुएं आपको लेनी होती थी उतने दाम के जो आपको जो है ये आपको जो है सिक्के दिया जाता था, यानी कि इनमें से यदि सिक्कों की हम बात करेंगे इनमें कुछ जो है स्वर्ण मुद्राएं भी थी, इसके बाद जो है चांदी के सिक्के भी थे। ठीक है, इसके बाद तांबे के सिक्के थे। तो सभी शासकों ने अपने अपने हिसाब से जो है इसका प्रचलन किया था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो। ठीक है, यदि कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है 11वां का क्वेश्चन देखेंगे कि वह सम्राट जो है मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसका जो है राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था, तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है फर्रुखसियार हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, फर्रुखसियार हो जाएगा। और इन्होंने जो है मुगल सम्राट के 10वें बादशाह के रूप में जो है इन्होंने राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, और ये आपके जो है औरंगजेब का पोता था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इसके शासनकाल की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है 1713 से आपका जो है 1719 तक इन्होंने जो है ये राज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 12 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो है ये कौन था। ठीक है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 13 का देखेंगे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। ठीक है, बंगाल के वो कौन से ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तांतरित करके जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 14 का देखेंगे। 14 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। ठीक है, बिहार को अलग राज्य के रूप में बनाने के लिए जो है सबसे सक्रिय नेता की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये सबसे अधिक जो है सक्रिय रहे हैं। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 15 का देखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आपका जो है ये आपका जो है श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह को अन्य उपनाम के भी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि आपका जो है बिहार के श्री इनका उपनाम मिला था और इनको जो है श्री बाबू के भी नाम से भी जो है ये जाना जाता था। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता था, श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। और ये बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, बिहार के यदि प्रथम मुख्यमंत्री आपके जो है ये श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, या श्री कृष्ण सिन्हा भी कहीं कहीं आपको दिया रहेगा। ये आपको जो है सारे एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपको चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। आपको 16 का देखेंगे कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो है ये
कब हुआ था। ठीक है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 11 अगस्त 1942 को जो है ये हुआ था। ठीक है, ये घटना जो है कब हुआ था, तो ये आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है 7 जो है उसमें देखेंगे तो 7 विद्यार्थियों ने झंडा लेकर के सचिवालय के जो ब्रिटिश का झंडा था उसको उतार करके और ये जो है आगे बढ़े और इन्होंने जो है उन पर जो है भारतीय तिरंगा झंडा का जो है फहरा दिया गया। इनको देखकर अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये डायरेक्ट गोली चलाया गया और इनमें से 7 के 7 जो है ये शहीद हो गए। ठीक है, ये घटना आपके जो है 11 अगस्त 1942 को ये घटित हुआ था। ठीक है, इसको जो है सचिवालय गोलीकांड से भी जो है ये जाना जाता था, जिसमें जो कि 7 शहीद हो गए थे। ये आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 17 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यदि पूछा जाए बिहार से तो ये आपके जो है बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान आपके कहाँ है, तो भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, भोजपुर, यानी कि कहीं कहीं आपको आरा भी दिया रहेगा। ठीक है, आरा, भोजपुर के आरा से ये आपके जो है जगदीशपुर एक ब्लॉक है। ठीक है, कहाँ है, तो आपके जो है जगदीशपुर आपका जो है ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर आपको जो है जगदीशपुर रहता है, कहीं कहीं आपको जो है भोजपुर दिया रहेगा, कहीं कहीं आरा दिया रहेगा और कहीं यदि आपको जो है बिहार से नेतृत्व पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट को आपको देखते हुए चलना है। तो यदि वीर कुंवर सिंह का यदि नाम आए तो डायरेक्ट आपको जगदीशपुर याद रखना है। ठीक है, साथ साथ आपका आरा और भोजपुर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आपके जगदीशपुर के एक जमींदार थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये विद्रोह छेड़ दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 18 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है, इनमें सबसे अधिक जो आपका जो है सारण क्षेत्र प्रभावित हुआ था, इसके साथ साथ आपका जो है वैशाली हुआ था और आपका जो है पूर्णिया क्षेत्र हुआ था। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है यहाँ C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नशाबंदी, ठीक है, नशाबंदी में सबसे अधिक जो है ये शराबबंदी पर जोर दिया गया था। ठीक है, शराबबंदी पर सबसे अधिक जो है ये प्रभावित होने वाले जिले आपके जो है ये सबसे अधिक आपका जो है शाहाबाद हुआ था। ठीक है, कौन हुआ था, शाहाबाद। इसके बाद जो है इसका क्षेत्र कुछ जो है आपका भागलपुर में भी इसका असर रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ, तो भागलपुर। इसके साथ साथ यदि आपको पूछा जाए तो ये आपका जो है संथाल परगन्ना भी हुआ है। ठीक है, कौन सा, तो संथाल परगन्ना। ठीक है, अब यदि आप पूछेंगे कि यहाँ आपका जो है बिहार में क्या क्षेत्र पूछा जा रहा है और संथाल परगन्ना तो आपका जो है ये झारखंड में है। ठीक है, लेकिन आपको मेरे दोस्त ध्यान देना है कि ये क्षेत्र जितने भी थे ये सभी असहयोग आंदोलन के समय के बारे में पूछा जा रहा है। ये सभी क्षेत्र जो है ये बिहार में थे। ठीक है, और बिहार जो आपका बिहार में थे और वर्तमान में जो है ये संथाल परगन्ना अभी जो है आपका झारखंड में है। ठीक है, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो बिहार से झारखंड आपका अलग हुआ है ये 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये बिहार से झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र जो कहाँ थे, ये सभी क्षेत्र आपके जो है बिहार में थे। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है शराबबंदी पर जो है पूर्णतः यहाँ जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें से बहुत हद तक जो है शराब पर जो है ये रोक लगा था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 20 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। ठीक है, किसान आंदोलन के प्रसारित करने के लिए यदि पूछा जाए सबसे अहम योगदान आपका जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का रहा है। ठीक है, किसका रहा है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का इसमें सबसे
अधिक जो है योगदान रहा है। और यदि इसमें पूछा जाए कि कृषि आंदोलन के बिहार में कृषि आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता में भी जो है ये सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, इनके सहायक में जो है आपके जो हैं राहुल संस्कृत्यानंद और जो है ये कार्यानंद शर्मा भी जो है इनके सहायक में थे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है यहाँ ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको प्रसारित करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रसारित करने में ये तीनों का योगदान रहा है। किनका किनका ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संस्कृत्यायन और जो है कार्यानंद शर्मा। ठीक है, इन तीनों के सहयोग से जो है ये बिहार में ये किसान आंदोलन को जो है प्रसारित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि बिहार में कौमी सेवा दल का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कौमी सेवा दल का स्थापना आपका जो है 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र जो है ये कौन था। ठीक है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र यदि पूछा जाए तो ये आपको जो है ये पटना और भागलपुर था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि ये जो है ये विश्व स्तर पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये विश्व स्तर पे जो है ये व्यापार जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश यदि किसी माल को हम लोग भेजते हैं या वहाँ से आयात करते हैं तो ये आपका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ठीक है, इनमें से बिहार में मुख्य केंद्र आपका जो है पटना और भागलपुर जो है क्षेत्र रहा है। ठीक है, ये जो है क्षेत्र जो है गंगा के ये तटीय भाग का क्षेत्र रहा है। इस कारण से ये जो है प्रमुख यहाँ माना जाता है, क्योंकि पहले जो जितने भी व्यापार होते थे ये सभी जो है आपके जो है ये पानी के द्वारा यानी कि जल मार्ग से ज़्यादातर जो है ये व्यापार हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो है सुगम के लिए यानी कि सुगम मार्ग के लिए जो है ये गंगा मार्ग को अपनाया गया था और सबसे अधिक जो है पटना और भागलपुर में जो है इसका व्यापार का जो है ये क्षेत्र फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 23 का देखेंगे कि बिहार में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो यूरोपीय व्यापारी आपका जो है ये पुर्तगाली हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 24 का देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष आपके जो है ये बिहार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष यदि पूछा जाए ये आपका जो है मजरूल हक हो जाएगा। लेकिन यदि होम रूल लीग का जो पूरे आंदोलन हुआ था पूरे देश में, इनका जो स्थापना यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है ये था। ठीक है, होम रूल जो है क्या था, तो होम रूल था यानी कि जो है हमारे जो जितने भी सत्ता थे ये सभी जो है अंग्रेज़ों के हाथ में था। यानी कि शासन सत्ता जो भी था अंग्रेज़ों के हाथ में था और उन्हीं शासन सत्ता को जो है ये भारतीय जो है देश यानी कि अपने अधीन जो है लाने के लिए ये जो है होम रूल जो है ये आंदोलन चलाया गया। यानी कि जो अधिकार क्षेत्र है ये सभी रूल नियम कानून का ये हमारे जो है भारत में रहे, ये भारतीयों के हाथ में रहे। ठीक है, इसको आंदोलन के लिए जो है इसका नाम दिया गया होम रूल लीग। ठीक है, ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो यह बिहार में यदि पूछा जाए इसका अध्यक्ष तो ये मजरूल हक हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 25 का देखेंगे कि देशेर कथा ठीक है यानी कि देश की बात के लेखक जो है ये कौन थे। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये सखाराम गणेश देउस्कर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे पूछा जा रहा है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। ठीक है, बिहार प्रांत का गठन जो है ये कब हुआ था, तो बिहार प्रांत का गठन आपका जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग होकर ठीक है कहाँ से, तो बंगाल से अलग होकर बिहार एक जो है प्रांत के यानी कि राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, और बिहार से जो अन्य राज्य भी अलग हुआ, जैसे कि आपका जो है बिहार से सर्वप्रथम
सर्वप्रथम आपका जो है ये आप उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। कौन अलग हुआ? तो ये उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा कब अलग हुआ? तो ये आपका 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ। इसके बाद फिर बिहार से कौन अलग हुआ? तो बिहार से फिर अलग हुआ आपका जो है ये झारखंड, ठीक है। कौन अलग हुआ? झारखंड आपका जो है बिहार से फिर पुनः अलग हुआ, और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपका ये अलग हुआ, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको जो है ये ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 27 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन जो अनुच्छेद किसने अनुच्छेद में है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 28 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है, ठीक है। राज्य का वास्तविक प्रधान यदि पूछा जाए, ठीक है, तो राज्य का वास्तविक प्रधान आपका जो है ये मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 29 का देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण देने वाले जो है ये भारत का पहला राज्य आपका जो है ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पंचायत चुनाव में यदि ये देखेंगे तो सबसे पहला जो है 50% आरक्षण जो है आपका बिहार में दिया गया है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 का देखेंगे। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ये कितनी है, ठीक है। अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ये कितना है, तो ये आपका जो है ये 203 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 31 का देखेंगे कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार में पहला चुनाव आपका जो है ये कब हुआ था, ये आपका जो है 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 32 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपके जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो है पश्चिमी चंपारण में हुआ है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 33 का देखेंगे कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितने वर्षों का होता है, ये आपका जो है 6 वर्षों का होता है, ठीक है। कितने वर्षों का? 6 वर्ष का आपका जो है ये होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि जो है कब तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यदि आपातकाल लागू हो तो विधानसभा की अवधि जो है ये कब तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये 6 माह तक जो है ये बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 का देखेंगे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है आपका ये कब लागू हुआ था, ये आपका जो 1968-69 में जो है ये पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। तो बिहार में अब तक यदि पूछा जाए तो 8 बार जो है आपका ये राष्ट्रपति शासन आपका लागू हुआ है। वहीं यूपी में पूछा जाए तो यूपी में अभी तक जो है 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। और मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में और बिहार में 8 बार जो है अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 36 का देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है क्रमशः क्या है, ठीक है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो ये आपका जो है ये बी नंबर आपका हो जाएगा 88.7% और 11.3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33-37 का। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं, ठीक है। पहले और दूसरे स्थान पर यदि पूछा जाए ये उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र
हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 38 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र आपका जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी कि सारण में है, छपरा में है। छपरा की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। ठीक है, चीनी मिल के बारे में पिछले बार भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, तो चीनी मिल जो मढ़ौरा में स्थित है इसका स्थापना कब हुआ था। यह आपका जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान देना है कि मढ़ौरा चीनी मिल का स्थापना जो है कब हुआ था, ये 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इन ऑप्शन में ध्यान देंगे, इनमें देखिए कि ये आपका जो है शिवहर जो है ये शिवहर जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 41 का देखेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ चट्टान यदि हम बात करेंगे तो ये आपका जो है दक्षिण पूर्व में जो है ये पाए जाते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 42 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा मैदान के जो है पुरानी कछारी मिट्टी को जो है ये आपका जो है ये बांगर के नाम से जो है ये जाना जाता है। बांगर मिट्टी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है ये कितने मीटर की है। तो समुद्र तल से जो है बिहार के यदि पूछा जाए, ठीक है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई आपका जो है 53 मीटर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। ठीक है, ये भू आकृति जो है ये आपका जो है किस प्रकार की है, तो ये आयताकार हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। 45 में देखिए पूछा जा रहा है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। ठीक है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को जो है ये किस प्रकार जो है ये विभाजित किया गया है। ये आपका जो है CWG के अंतर्गत यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, बिहार का अधिकांश भाग जो है ये किस प्रकार की मिट्टी जो है ये पाया जाता है, तो ये आपका जो है कछारी मिट्टी जो है ये पाया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 7 जो है प्रमंडलों से होकर के जो है ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपका जो है टोटल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सबसे अधिक जो है आपका ये आपका रामसर भूमि के बारे में ज़्यादातर पूछा गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको आगे कराएंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात आपके जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपके जो है नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। राजगीर में कौन सा कुंड जो है नहीं है, तो ये आपको लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। ये आपका जो है ये बेगूसराय को जो है मक्का का घर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बेगूसराय खगड़िया ये सभी जो है मक्का उत्पादन में सबसे अधिक है। इसके साथ साथ पूर्णिया भी आपका जो है मक्का उत्पादन में जो है सबसे अधिक अग्रणीय है। ठीक है, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा। और बिहार जीके से यानी कि और बिहार पुलिस में यदि कोई क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रहा हो, कोई परेशानी आ रहा हो, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके जो है ये पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।